हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और इसका जो भी फॉर्मूलास रहेगा या जो भी टर्म्स रहेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी भी लिखा जाता है। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेस्ड। मतलब एक प्राइस जिसमें आर्टिकल खरीदा जाता है। जब हम लोग कोई चीज को खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द आर्टिकल एट विच द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। मतलब एक प्राइस जिसमें हम लोग अपना सामान या आर्टिकल को बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलता है। मतलब जितना हम लोग खरीदेंगे वो कॉस्ट प्राइस है और जितना भी हम लोग बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ खरीदना और ये बेचना। सेलिंग मतलब कॉस्ट मतलब खरीदने का खरीदना और सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का दाम। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का दाम। ठीक है, खरीदना और बेचना मैंने लिख दिया। आई थिंक इससे आपको क्लियरली याद रहेगा। सेलिंग मतलब आप ऐसे सेलिंग मतलब बेचना। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, मतलब कितना में आपने उसे खरीदा, कितना आपको वो कॉस्ट पड़ा है, कितना दाम उसका पड़ा है आप लोग को खरीदने में। तो ये परचेस्ड एंड दिस वन इज सोल्ड। तो इतना आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को आगे हम लोग फर्दर सीपी लिखेंगे। सीपी अगर मैं लिखूंगी तो समझ जाइएगा कि कॉस्ट प्राइस का बात कर रही हूँ, और सेलिंग प्राइस लिखूंगी तो समझ जाइएगा एसपी का बात कर रही हूँ। तो दो टर्म हम लोगों ने देख लिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और दो टर्म बाकी है जो कि है प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट मतलब होता है कितना हम लोग को लाभ हुआ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, लाभ। तो कितना का फायदा हुआ है। प्रॉफिट प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग कोई चीज को जितना में खरीदे हैं उससे ज्यादा प्राइस में उसको बेचते हैं। मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, हम लोग जितना में बेचे हैं वो ज्यादा है बल्कि जितना में खरीदे थे उससे। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज ए प्रॉफिट और गेन। इतना आप लोग क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है मतलब एसपी सीपी से ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे राम खरीदा, राम बाइज ए मैंगो एट ₹50। ठीक है, वो 50 रुपए में एक आम खरीदा। ठीक है, एंड sold it at ₹100। मतलब वो 50 रुपए में खरीदा था और उसको 100 रुपए में बेच दिया, तो फिर उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए ये जो सीपी था, सीपी है ₹50। मतलब उसने 50 रुपए में खरीदा था, मतलब सीपी है ₹50 एंड सोल्ड इट एट ₹100। मतलब एसपी है ₹100। तो यहाँ पे हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रॉफिट हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए एसपी ज्यादा है सीपी से। मैं यही बात ऊपर भी बता रही थी। यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, क्योंकि वो ज्यादा दाम में बेचा, जितना में वो खरीदा था उससे ज्यादा दाम में वो उसको बेच दिया। तो अब कैसे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है कि हम लोग एसपी में
सीपी को माइनस करते हैं, मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस में माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को। हमेशा याद रखना कि जो चीज ज्यादा रहेगा उसी चीज को माइनस करते हैं हम लोग, उसी चीज में दूसरे को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे एसपी ज्यादा रहता है, मतलब प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यहाँ एसपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस मतलब हम लोगों ने ज्यादा में उसको बेचा तभी हम लोग को प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए एसपी माइनस होगा सीपी में। तो एसपी कितना था 100 रुपीज, और ये हम लोगों ने बेचा कितने में 50 रुपीज में, तो हम लोग को कितना का प्रॉफिट हुआ, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 50। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 रुपीज। 50 रुपीज का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। अगर आए एग्जाम में कि प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। सबसे पहले एसपी निकाल लेना है, जो भी क्वेश्चन में एसपी है वो निकालना है, फिर सीपी निकालना है, फिर उन दोनों को माइनस कर देना, हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर है कि प्रॉफिट और गेन क्या होता है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड टर्म है लॉस। लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं, मतलब कितना का लॉस हुआ, कितना का हानि हुआ। ये कब होता है, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब जितना में हम लोग खरीदे थे उसके कम, उससे कम में अगर हम लोग किसी सामान को बेच देंगे तो वो हम लोग को लॉस होगा। मान लीजिए हम लोग एक वॉच खरीदे 100 रुपीज में, ठीक है, सीपी हो गया 100 और उसको बेच दिए हम लोग 50 रुपीज में, तो एसपी हो गया 50, तो हम लोग को इसमें लॉस हुआ 50 रुपीज का। तो अगर सीपी ज्यादा रहता है एसपी से, मतलब खरीदा हुआ दाम ज्यादा है बेचने वाला दाम से, तो देन there is a loss, तो हम लोग को उस जगह पे हानि होता है। इतना तो क्लियर हो गया है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे। जैसे राम बायस ए मैंगो एट 50 रुपीज, वो फिर से मैंगो खरीदा 50 रुपीज में, और इस टाइम एंड sold it at ₹20, और 20 रुपए में उसे बेच दिया। तो अब इसमें देखना है कि राम को क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि उसका सीपी जो था वो 50 रुपीज था, ठीक है। सीपी मतलब उसने उतना में खरीदा था, 50 रुपीज में उसने आम खरीदा था और उसको बेच दिया। एसपी जो है सोल्ड एट ₹20, उसने 20 रुपए में बेच दिया। तो इसमें देखना है कि ये जो सीपी है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है। इतना क्लियर हो गया। तो लॉस कब हुआ है, जब when CP is greater than SP। यहाँ पे देखिए CP ज्यादा है SP से, मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ था, ₹50। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हो सकता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए। लॉस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट का था एसपी माइनस सीपी। दोनों का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है, मतलब जो ज्यादा रहता है वो आगे रहता है, इतना याद रखिएगा। लॉस हुआ है मतलब सीपी ज्यादा होगा तो वो आगे रहेगा, प्रॉफिट हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा था तो वो सेलिंग प्राइस आगे रहेगा। तो 50 रुपीज माइनस 20 रुपीज, तो कितना आया, 30 रुपीज का उसको लॉस हुआ। राम को कितना रुपीज का लॉस हुआ, 30 रुपीज का। अब इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं किसी भी। अब हम लोग ऑल टुगेदर प्रॉफिट एंड लॉस को, लॉस का डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर रहता है। दिस साइड प्रॉफिट एंड दिस साइड लॉस। प्रॉफिट कब होता है, अभी हम लोगों ने सीखा when SP is greater than CP, जब SP CP से ज्यादा हो तब प्रॉफिट होता है, ठीक है। लॉस कब, when CP is greater than SP, जब CP ज्यादा हो SP से, और प्रॉफिट होता है जब SP ज्यादा हो CP से। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकला था, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था SP माइनस CP, और लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था
सीपी माइनस एसपी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीपी और एसपी का फुल फॉर्म भी, ताकि जब आप इसे नोट डाउन करें अपने बुक में, इसे नोटबुक में इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग को क्लियरली प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस साथ में समझ में आएगा। सीपी था कॉस्ट प्राइस, इसको भी कहीं साइड में लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। एसपी था सेलिंग प्राइस। ये मैं बिल्कुल एकदम बेस से बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो भी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आए। अब दूसरा है कि अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या फिर कितना परसेंट का गेन हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट ऊपर लिखा आएगा, नीचे सीपी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, क्योंकि हम लोग को इसको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज वाले में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम लोग को परसेंटेज में निकालना रहता है तो परसेंटेज का साइन लगता है, साइन पुट होता है, और जहां परसेंटेज का साइन पुट होगा वहां पे वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो वो 100 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे उतना छोड़ दीजिए, अभी इतना याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। इसको ब्रैकेट में बंद करके लास्ट बाहर में परसेंटेज निकाल लगा देना था कि जो भी अंदर में आए वो बाहर निकलते ही परसेंटेज के साथ लग जाए। दूसरा है अगर लॉस परसेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये भी सीपी पे ही डिपेंड करता है। एस लॉस, जितना आप लोगों को लॉस हुआ इससे तो लॉस निकल जाएगा, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो लॉस निकल जाएगा। सीपी तो दिया हुआ रहता है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एग्जाम्पल सभी हम लोग देख लेंगे, आप लोग इतना पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। सब कुछ सेम रहेगा, बस ऊपर में ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट लिखा जाएगा और यहाँ लॉस लिखा जाएगा। दोनों सीपी पे ही डिपेंड करता है और 100 से मल्टीप्लाई होगा और बाहर परसेंटेज आएगा, परसेंटेज का साइन आएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और ये इन दोनों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अब आगे हम लोग इन दोनों फॉर्मूला पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। राम परचेज ए बाईसाइकिल फॉर ₹1120 एंड सोल्ड फॉर ₹1260, मतलब 1120 में वो खरीदा और बेच दिया 1260 में। फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, इसमें प्रॉफिट भी फाइंड कर और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ क्या क्या है? इसमें दिया हुआ परचेज मतलब खरीदा, सीपी इज इक्वल टू 1120। रुपीज का साइन सब जगह लगाना है। अगर रुपीज का साइन नहीं लगेगा एग्जाम में, अगर आप रुपीज का साइन नहीं लगाइएगा, बस 1120 लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। बहुत कोई तो उसको चेक भी नहीं करता, उसको कट कर देता है कि आपका आंसर सही हो या गलत, वो उसके लिए मैटर नहीं करता। और रुपीज का साइन सब जगह लगाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेशली। और सॉल्ट में कितना में सॉल्ट कर दिया, उसको बेच दिया। एसपी कितना था? ₹1260। सीपी इतना में खरीदा, 1120 रुपए में खरीदा था और बेच दिया 1260 रुपए में। इसमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ एंड प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। इतना आप लोग को नोटबुक में अपना लिख देना है ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए कि क्या दिया हुआ है और क्या आंसर हम लोग को बताना है, मतलब क्या पूछ रहा है, मतलब प्रॉफिट बताना है और प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? ₹1260 माइनस ₹1120। इन दोनों को माइनस करना है, आ जाएगा कि कितना का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 1260 माइनस 1120, 0 4 1 एंड 0। तो यहाँ पे कितना आया? 140 का प्रॉफिट हुआ है, ₹140 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम लोग का निकल गया, एक चीज निकल गया प्रॉफिट। अब दूसरा निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी? प्रॉफिट
बाय सीपी इंटू 100 ब्रैकेट में परसेंटेज, ब्रैकेट के बाहर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए हैं, तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, सबसे पहले प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखना है, ₹140 प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना है, सीपी है 1120 मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। इतना आप लोग को क्लियर है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों ने ये सब लिख दिया है तो फिर को जो फॉर्मूला होता है उसमें नंबर्स पुट करना इजी रहता है। तो अभी हम लोग खोजते रहते हैं कि सीपी कितना है, सीपी है इतना है, और यही हम लोगों ने ऑल टुगेदर जब लिख लिया है तो हम लोग को ये भी सीपी भी प्रॉफिट भी हम लोग तुरंत निकाल लिए और प्रॉफिट परसेंट भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए जीरो जीरो को कट करेगा, ये जीरो इससे भी कट हो सकता था, इससे भी कट हो सकता था, मैंने इधर कट कर दिया। अब देखिए ये 2 से कट करेगा, 2 से कितना बार में कट करेगा, 7 टाइम्स में, और ये 56 टाइम्स में कट किया। अब 7 से 56 टाइम्स में ये कट होगा, कितना बार में 7 कट करेगा 56 को, 8 टाइम में, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ 8। अब देखिए ये 8 और 100 कट होगा, 8 कट होगा 2 से 4 टाइम्स में और 100 होगा 50 टाइम्स में, फिर से ये 2 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 25/2%। इतना आंसर आ रहा है आप लोग का। अब इसको हम लोग या तो डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। इस तरह से सिंपल फ्रैक्शन में इसको आंसर को नहीं रखना है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 25 से, 1 टाइम्स में 2, फिर 5, 2 टाइम्स में 4 और 1 बच गया। फिर यहाँ पे अगर हम डेसिमल का साइन दे देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 5 टाइम्स में 10 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा, इसका आंसर आएगा 12.5% आंसर। इसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इसको हुआ 12.5%। आई थिंक इतना। ये आप लोग को ये डिवीजन सब आप लोग को साइड में करना है, अपने नोटबुक का जो साइड रहता है वहां पे कीजिएगा, इसको बीच में नहीं लिखना है। जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसके बीच में हम लोग को कहीं डिवाइड नहीं करना, ये हम लोग को हमेशा नोटबुक के साइड में करना है। मैंने जैसे बोर्ड के साइड में किया था वैसे आप लोग को नोटबुक के साइड में करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रॉफिट भी निकल गया, फर्स्ट आंसर निकल गया, और प्रॉफिट परसेंट भी निकल गया, सेकेंड आंसर भी निकल गया है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ना है आंसर को, हमेशा या तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कर देना है या फिर डेसिमल के फॉर्म में। अगर डेसिमल के फॉर्म में हो रहा है तो डेसिमल के फॉर्म में कर देना है, और वो डेसिमल के फॉर्म में भी आगे बढ़ते जा रहा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कर देना है। तो ये है आपका आंसर। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। So the second question is, an article was bought for ₹400 and sold for ₹360. Find the loss and the loss percent. इसमें तो क्लियरली बता दिया गया है कि लॉस हुआ और उसका लॉस परसेंट बताना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, बॉट मतलब खरीदा, कितना में खरीदा, सीपी कितना है ₹400 एंड एसपी मतलब कितना में बेचा, एंड सोल्ड फॉर ₹360। ₹360। फाइंड क्या करना है, लॉस, कितना का लॉस हुआ उसको, एंड लॉस परसेंट, ये फाइंड करना है। टू फाइंड गिवन इतना है, टू फाइंड क्या क्या है, लॉस और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग लॉस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। लॉस क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी। हम लोग कैसे जानते थे सीपी माइनस एसपी होगा, जिसका नंबर ग्रेटर होगा वो आगे रहेगा। तो यहाँ देखिए सीपी का नंबर ज्यादा है, 400 है एसपी से, तो सीपी आगे रहेगा माइनस एसपी। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सीपी कितना है ₹400, ये माइनस हो जाएगा, एसपी से कितना है ₹336। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 400 माइनस 336।
4936 तो कितना आंसर आएगा 64 रुपीज का इसको लॉस हुआ। अब निकालना है कि लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला था, सबसे ऊपर लॉस रहेगा, नीचे सीपी रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से और बाहर परसेंटेज का साइन आएगा। इतना क्लियर है? जो होगा वो ऊपर लिखा होगा, डिवाइड हो जाएगा सीपी से और मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी से। तो लॉस कितना हुआ है ₹64, सीपी कितना है ₹400, मल्टीप्लाई होगा 100 से और बाहर परसेंटेज का साइन आ जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर है? अब आगे देखना है, तो देखिए 1010 कट करेगा, फिर 1010 कट करेगा, फिर ये 4 से कट होगा 64 कितना बार में 2 and 6 1 and 6 सॉरी, ये 4 कट करेगा 6 को 1 टाइम में, 2 लेफ्ट होगा, यहाँ 24 आ जाएगा, 24 कितना बार में होगा 6 टाइम में, तो यहाँ पे कितना आएगा 60% का लॉस हुआ, रुपीज कट जाएगा, तो 60% लॉस होगा। यहाँ पे ये 60 बाहर आएगा और इसके साथ ये परसेंटेज का साइन आएगा, तो लॉस हुआ 64 रुपीज का और लॉस परसेंट आया 16% का। इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि क्या गिवन है, सीपी और एसपी लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, लॉस और लॉस परसेंट फाइंड करना है, इसके बाद सोल्यूशन, लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें जो जो दिया हुआ है नंबर उसको सेट करके उसका लॉस निकाल लेंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखे और उसके अकॉर्डिंग जो जो उसमें दिया हुआ है लॉस कितना था, सीपी कितना था और इसके बाद उसको पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये है आंसर, 2 आंसर आया है, एक 64 लॉस आया और लॉस परसेंट आया है 16%। तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना।